हेलो हाय वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। बच्चों अभी हम जानने वाले हैं यहाँ पे जो अनदर सेशन में क्या टॉपिक है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसके अंदर में आपका 6 ब्लॉक्स है और उसके अंदर 19 यूनिट्स है। और हम यहाँ पे जस्ट आज इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे ये 6 ब्लॉक्स में क्या क्या रिलेटेड टॉपिक है और उसके अंदर क्या क्या यूनिट्स आएगा। लेकिन आपको इस क्लास खत्म होने के बाद आपको अनदर वीडियो में आप सारे यूनिट्स और सारे ब्लॉक का आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे वीडियोस अगले ये चैनल में आ जाएगा, आपका चैनल में आ जाएगा, तो उसी हिसाब से आप चेक कर पाओगे। तो चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जो सेशन हमारा है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट IBO 2 इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ 6 ब्लॉक्स एंड 19 यूनिट्स। ओके, सो दैट आज के जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, IBO 2 में आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आपका आता है मार्केटिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग? पहले बच्चों यहाँ पे मार्केटिंग समझने से पहले हम समझेंगे क्या मार्केट क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट? मार्केट मतलब क्या होता है, राइट? तो मार्केट इज अ प्लेस और लोकेशन विच इज more than buyers and sellers buying and selling the goods with financial transactions. This is called as a market. Market का मतलब समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, market is a place or location which is more than buyers and sellers buying and selling the goods with financial transaction. That is called as a market, right? तो मार्केट एक लोकेशन है, एक प्लेस है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स गैदरिंग हो रहे हैं और उनका एक्टिविटीज क्या रहेगा? गुड्स को सेल करना, गुड्स को परचेज करना विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ। आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसमें रहेगा और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ ये एक्टिविटीज सारे किया जाएगा। तो इसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। नाउ द सेशन स्टार्ट इज अ मार्केटिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग? देखो यहां पे क्या लिखा गया है इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन and distribution of ideas, goods and services to the create exchange that satisfy individual and organizational objectives. बच्चों यहाँ पे मेन मोटो क्या है? ये जो मार्केटिंग है वन टाइप ऑफ एज ए प्रोसेस। जो हम मार्केट कर रहे हैं, मार्केट के अंदर जा रहे हैं, तो मार्केट के अंदर घुसने से पहले आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। हाउ टू जनरेटिंग ए मार्केट, राइट? आप कैसे जनरेट करोगे, आपका मार्केट को कैसे जनरेट करोगे, आप कैसे जाके आपका प्रोडक्ट को बेचोगे, उसी रिगार्डिंग आपको मार्केटिंग नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे कि यहां पे डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, यहां पे प्लानिंग का एग्जीक्यूटिंग किया जाएगा, कंसेप्शन ऑफ प्राइसिंग किया जाएगा, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज होगा और गुड्स एंड सर्विसेज यहां पे एक्सचेंज होगा। दैट इज द सर्विसेज प्रोवाइडिंग होगा, जिस वजह से हम क्या बोलेंगे इसको? मार्केटिंग। सो दैट आपको पता चल गया यहां पे मार्केटिंग का मतलब होता है इज अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आपका मार्केट रेगुलेटरी करता है। ओके, अनदर पॉइंट आता है आपका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अगर आप लेमैन को पूछोगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, तो आप आंसर क्या दोगे? जैसे कि हम अगर किसी ऑथर के राइटिंग के हिसाब से हम बोलेंगे तो हेनरी फेल इज ऑथर, उन्होंने क्या बोले हैं मैनेजमेंट के बारे में? मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। इसका मतलब मैनेजमेंट एक चीज होता है, जैसे कि हम कैपेबिलिटीज के बारे में बोलते हैं, राइट? तो हर इंसान के अंदर, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी है। तो मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है, जो प्रोसेस है, वो कैसे होगा? मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम पहले मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है उसके बारे में लिख लेते हैं। जो मैनेजमेंट पहला एम क्या होता है? राइट डाउन करो, कॉपी में लिखो फटाफट से। एम स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस द रिसोर्सेस, A stands for authority, N stands for networking, another A stands for action oriented, G stands for goal oriented, E stands for equity। सब लोग नोट करो फटाफट से।
M stands for motivation. E stands for empowerment. N stands for networking. Another T stands for teamwork. Clear that? तो यहां पे जो हम मैनेजमेंट के फुल फॉर्म पढ़े वो कहीं पे भी आप नहीं पढ़े होंगे। मैनेजमेंट का फुल फॉर्म भी होता है। मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ चुके हो। मैनेजमेंट का डेफिनेशन हेनरी फेल ने बोल दिया है कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दैट इज द लिटरली बुकलेट लैंग्वेज में बोला गया है। लेकिन कोई भी आज तक किसी को भी पता नहीं होगा शायद ये जो मैनेजमेंट का फुल फॉर्म भी होता है। लेकिन आपको अगर आप एलडी बुक्स के अंदर अगर आप दिखोगे या फिर आप लर्न टू डेवलपमेंट कोर्सेज के अंदर आप क्लासेस करोगे तो आपको नया नया थिंकिंग के बारे में पता चलेगा। तो इसके थ्रू आपको मैनेजमेंट का फुल फॉर्म भी पता चलेगा। तो कभी भी किसी भी चैनल में आप दिखे नहीं होंगे मैनेजमेंट का फुल फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप लर्न टू डेवलपमेंट क्लासेस चैनल के थ्रू कर रहे हो तो आपको ये मैनेजमेंट का फुल फॉर्म के बारे में पता चलेगा। तो यहां पे आप दिखोगे मैनेजमेंट का ये सारे फुल फॉर्म्स पता चल गया। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मेंशन किया गया है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। अनदर पॉइंट क्या है यहां पे? इंटरनेशनल मार्केटिंग। जैसे कि मैंने आपको मार्केट के डेफिनेशन बोला, आपने लिख लिए हैं ऑलरेडी, मुझे जितना पता है यहां पे मार्केट का डेफिनेशन बोल दिया, मार्केटिंग का डेफिनेशन बोल दिया। इसके थ्रू आपको पता चल रहा है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग मतलब अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब अगर आप आपके नेशन के बॉर्डर को अक्रॉस कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो आगे बढ़ रहे हो, तो आप इंटरनेशनली बिजनेस एक्सपेंड कर पाओगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग कर पाओगे। तो हमारे जो बिजनेस होता है, बिजनेस नॉट इन लिमिटेड एरिया में होता है। बिजनेस को हम एक्सपांड करेंगे ऑन द यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स के थ्रू एक्सपांड करेंगे तो हमारे बिजनेस बहुत प्रॉफिट मेकिंग आपको देगा। तो मार्केटिंग का भी स्ट्रेटेजी उसी टाइप का होता है। मार्केटिंग जब किया जाएगा तो यहां पे प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा, प्राइस के बारे में पूछा जाएगा, प्रमोशन के बारे में पूछा जाएगा एंड ऑल्सो पीपल के बारे में पूछा जाएगा। ये चार जो कंसेप्ट होता है मार्केट का कंसेप्ट होता है, राइट? प्रोडक्ट, फिर से लिख लो, नोट कर लो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड पीपल, राइट? These are the four concept of marketing। तो यहां पे इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप किसी भी एरिया में जाओगे, किसी भी स्टेट में जाओगे, किसी भी नेशन के अंदर जाओगे तो आपको पहले पूछेंगे आपके पास कोई प्रोडक्ट है कि नहीं, आपका प्राइस कितना है, आप किस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, और आप किस लोगों को बेच रहे हो। जैसे कि हम यहाँ पे कैटेगरीज किए हैं। ह्यूमन बीइंग का कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। मतलब एक इंसान कैसे तरह इन्वेस्टमेंट करता है, अगर उसका इनकम जितना होगा उसी टाइप ऑफ वो एक्सपेंसेस करेगा। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में अगर उसके पास कैपेसिटीज है कि या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकता है तो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आपको अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे लिखा गया है, देखो, इट इज डिफाइंड एज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डिजाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डायरेक्ट फ्लो ऑफ ए कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स और यूजर्स इन मोर देन वन नेशन फॉर ए प्रॉफिट। यहां पे बच्चों, यहां पे एक वर्ड लिखा गया है कंज्यूमर्स। नीचे थोड़ा सा कॉपी के नीचे लिख लो आप, कंज्यूमर्स क्या है? तो कंज्यूमर किसको हम बोलेंगे? कंज्यूमर का डेफिनेशन है हु इज द अल्टीमेट यूजर ऑफ द गुड्स। जैसे कि एग्जांपल, आप एक मिठाई के दुकान पे गए, मिठाई खरीदे और उसी समय उस मिठाई को खा लिए, कंजप्शन कर लिए, राइट? कंज्यूम कर लिए, तो आप बन गए क्या? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज ए अल्टीमेट यूजर ऑफ द गुड्स। कोई भी गुड्स का कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग अगर उसको कंज्यूम कर रहा है, अल्टीमेट यूजर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स, या फिर आपको यूजर्स बोला जाएगा, राइट? तो यहां पे जो इंटरनेशनल मार्केट होता है इसके अंदर प्लान, पॉलिसी, प्राइस, प्रमोट, डायरेक्ट फ्लो, ये सारे चीजें यहां पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, या ये सारे चीजें को आपको मार्केटिंग के थ्रू एक्सपांड करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका बिजनेस इजीली एंड एक्सपांड हो सकता है और आपको प्रॉफिट मेकिंग इजीली दे सकता है। चलो नेक्स्ट, सॉरी, अच्छा, अभी हम क्या दिखेंगे? इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट ब्लॉक्स। जैसे कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आपके इस सब्जेक्ट के रिलेटेड के अंदर 6 ब्लॉक्स है, ठीक है? तो 6 ब्लॉक्स में क्या क्या टॉपिक दिखा रहा है, देखो यहां पे। पहला टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। अनदर टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग।
Another topic है international market selection and entry. Next one is managing international marketing operations. Another one is international distribution and promotions. Another one international product and pricing decisions. Right? These are the 6 blocks. इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या है देखो आप, पहला ब्लॉक के अंदर क्या लिखा गया है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग. तो यहां पे लिखा गया है एवरी बिजनेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू कंप्लीट इन एन इंक्रीजिंगली interdependent global economic environment, and all business people must be aware of the effect of these trends on their business. इसका मतलब नॉर्मली में बोला जाए, यहां पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, किसी टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आप नेशन के बाहर जाके बेच रहे हो या फिर डिफरेंट 1 to more than नेशन में बेच रहे हो, तो इस टाइप ऑफ एक्टिविटीज को बोला जाएगा इंटरनेशनल मार्केटिंग. इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ चैप्टर्स है, बहुत सारे यूनिट्स है, उसके बारे में अगले वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं. अनदर पॉइंट क्या था, अनदर ब्लॉक के अंदर क्या लिखा गया है, इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्शन एंड एंट्री. The first decision in international marketing is to decide whether to enter into international marketing or not. इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पे जो पहला लाइन लिखा गया है, the first decision in international marketing is to decide whether to enter into international marketing or not. मतलब इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्शन एंड एंट्री होना चाहिए. जैसे कि आपके पास अगर वो कैपेसिटीज है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो पॉजिटिव वाइबनेस है, तो आप जाके आपका बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो इन अदर कंट्री में, इन अदर नेशन में. राइट? तो यहां पे बिलीवनेस होना चाहिए. बिलीव एक फैक्टर होता है जिस वजह से हम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं, किसी भी स्टेज तक पहुंच सकते हैं. तो आपके अंदर वो बिलीव फैक्टर होना चाहिए. तो यहां पे आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, यहां पे आप सोचोगे कि मेरा बिजनेस इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के लिए कैपेबल है या नहीं है. अगर नहीं है तो उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे. किस किस कैटेगरीज के ऊपर प्रिपेयर करने के बाद आपका बिजनेस इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर घुस सकता है और आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग कर पाओगे. अनदर पॉइंट क्या है, वंस इफ हैज बीन डिसाइडेड टू गो इंटरनेशनल, द नेक्स्ट स्टेप टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मार्केट. इसका मतलब भाई साहब क्या है कि सर यहां पे मेंशन किया गया है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में घुस रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो, तो आपको यह सोच लगाना पड़ेगा आपके बिजनेस किस एप्रोप्रिएट मार्केट के अंदर है. लाइक एज एग्जांपल, अगर आप मार्केट के बारे में बोलेंगे तो यहां पे कैटेगरीज किया गया है, ऑर्गेनाइज मार्केट और रूरल मार्केट. जैसे कि हम रूरल मार्केट बोलते हैं, अर्बन मार्केट बोलते हैं, सेमी अर्बन मार्केट बोलते हैं. जहां पे लोगों के पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से मार्केटिंग एग्जिस्टिंग करता है. देखो अभी अगर हम यहाँ पे मार्केट के बारे में बोलेंगे तो सस्ते मार्केट भी है, यहाँ पे महंगा मार्केट भी है. को बहुत सारे कस्टमर जिनके पास बहुत इकोनॉमिकल फैसिलिटीज ज्यादा है, वो पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं महंगा मार्केट में. और जिसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कम है, वो लोग क्या कहां पे जा रहे हैं, ना जा रहे हैं सस्ता मार्केट में. अनदर पॉइंट क्या मेंशन किया गया है, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन. सॉरी, थर्ड पॉइंट है इंटरनेशनल प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन. थोड़ा गला खराब हो गया है तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं टॉपिक के रिलेटेड. तो यहां पे मेंशन किया गया है कंज्यूमर वांट्स टू बाय ए प्रोडक्ट एज ए प्रॉपर प्राइस. दिस रिक्वायर्स डेवलपमेंट ऑफ सुइटेबल प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स बोले तो यहां पे मेंशन करेंगे हम मार्केटिंग मिक्स क्या है. सर मार्केटिंग मिक्स डिराइव फ्रॉम 4 parts. Marketing mix derives from 4 parts. One is product mix, price mix, place mix and promotion mix. And also हम यहाँ पे people mix भी लिख सकते हैं. क्लियर दैट? मतलब यहां पे डिवाइड किया गया है ह्यूमन बींग्स को, किसके अंदर क्या कैपेसिटीज है, किसका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसी हिसाब से इन लोग क्या करेंगे, उसी टाइप ऑफ
परचेज करेंगे, उसी टाइप ऑफ गुड्स को परचेज करेंगे। तो ये जो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन यहाँ पे मेंशन होता है। जैसे कि प्रोडक्ट होता है, प्राइसिंग होता है, प्लेस होता है, प्रमोशन फैक्टर होता है एंड पीपल मिक्स भी होता है। अनदर पॉइंट में मेंशन किया गया है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, जो कि हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। प्लेस एंड प्रमोशन, पहला पॉइंट में मेंशन किया गया प्रोडक्ट एंड प्राइस। तो यहाँ पे प्लेस एंड प्रमोशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग सिचुएशन, सो दैट हम यहाँ पे प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स को मेंशन करेंगे। तो जो जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज है। जो लेवल्स ऑफ चैनल्स है, जो चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाया गया है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स टू गुड्स जा रहे हैं कंज्यूमर तक, उसके अंदर में जो भी बीच के अंदर जो भी रह रहे हैं पर्सन, जो इंटरमीडियरी जिनको हम बोलते हैं, वो होते हैं क्या, आपका प्रमोशन मिक्स के अंदर आते हैं, चैनल सब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लॉक 5 में मेंशन है मैनेजिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑपरेशंस। तो यहां पे मेंशन है क्या, टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल मार्केटिंग एफर्ट्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिपेयर इट ओन मार्केटिंग प्लान एंड इंप्लीमेंट इट। मतलब यहां पे सिंपल वर्ड में मेंशन किया गया है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप घुसने से पहले आपके अंदर वो काबिलियत होना चाहिए, एफर्ट्स होना चाहिए, और उसके साथ आप जो भी प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो वो एफिशिएंटली होना चाहिए, जिस वजह से पीपल को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं। अगर वो कंज्यूमर को सेटिस्फाइड नहीं मिल रहा है तो उसी हिसाब से वो बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग नहीं दे पाएगा। तो बिजनेस में अगर आपका सही प्लान है, सही एफर्ट है, सही एफिशिएंट नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस इंटरनेशनल मार्केटिंग में अच्छा ऑपरेशन कर सकता है और आप प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हो। अनदर लाइन में क्या लिखा गया है, आज इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज इज ग्रोइंग मच फास्टर देन द ट्रेड इन गुड्स। तो यहां पे बहुत सारे बिजनेस होता है, बिजनेस पर्सन भी बहुत सारे होते हैं, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन भी होता है, लेकिन उनमें से आपको अकेला ही निकलना है बाहर, आपको अव्वल पोजीशन पे लाना है। कैसे होगा, अगर आप कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करोगे। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसे होता है प्रोवाइड, पहला चीज होता है कंज्यूमर को क्या चाहिए। हम अगर एक लैंग्वेज में बोलेंगे सस्ता, सुंदर और मजबूत, नहीं, तो यहां पे अगर लैंग्वेज देंगे तो बोलेंगे क्वालिटेबल प्रोडक्ट, क्वांटिटेबल प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस। दीज आर 3 फैक्ट्स ऑफ सैटिस्फाइंग ए कंज्यूमर। अगर हम कंज्यूमर को सेटिस्फाइंग करेंगे, ये 3 फैक्ट आपको चाहिए, क्वालिटेबल प्रोडक्ट, क्वांटिटेबल प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। नोट डाउन कर दो जल्दी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग व्हिच हैव लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन। खत्म। अनदर लास्ट पॉइंट में जो 6 ब्लॉक में मेंशन किया गया इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। तो इस रिसर्च का मतलब क्या है कि हम मार्केट के अंदर घुसने से पहले रिसर्च करेंगे, नंबर ऑफ मार्केटर्स कितने हैं, क्या क्या यहां पे प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, कस्टमर के पर्सन यहां पे कितने हैं, किस कैटेगरीज के अंदर कस्टमर को कैटेगरीज किया गया है, तो उसी हिसाब से हम यहां पे मेंशन करेंगे और रिसर्च करेंगे। जैसे कि यहां पे मेंशन किया गया है मार्केटिंग रिसर्च इन द सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल ऑन मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग। मतलब एक मार्केटिंग डिसीजन को यूजफुल करने के लिए आपको डाटा चाहिए। डाटा किसका चाहिए, कैसे लोग आते हैं, किस टाइप ऑफ कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, यहां पे जो प्रमोटर्स और मार्केटर्स आते हैं उनका स्ट्रैटेजी क्या है, उसी हिसाब से आपको नया थॉट सोचना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप एनालाइज करोगे आपका बिजनेस का प्रेजेंटेशन क्या होने वाला है। तो यह है इतना ही, ठीक है, थैंक यू। आप अब लोग क्या करोगे, अभी आपका काम है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है लर्न टू डेवलपमेंट चैनल का। तो उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाएगा, उसी हिसाब से आपको बहुत सारे बेनिफिट भी होगा। थैंक यू।